नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको दशहरा विजयदशमी पर महाउपाय, दशहरा विजयदशमी पर शमी वृक्ष की पूजा कैसे और क्या क्यों करें बताने जा रहा हूं। वीडियो पूरा अंत तक देखिए। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर वीडियो को देख के शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल ही सरल विधि से जानेंगे शमी वृक्ष के पूजन का। तो सबसे पहले हम लोग सामग्री देख लेते हैं। सामग्री में मेरे पास है भोग लगाने के लिए नैवेद्य। मैंने यहाँ पर गुड़ रखा है, आप कुछ भी मिठाई रख सकते हैं। और मैंने पान का पत्ता रखा है, तो आप लोग यहाँ पर बर्तन भी रख सकते हैं, किसी भी बर्तन में आप लोग मिठाई रख सकते हैं। फिर यहाँ पर मैंने धूप बत्ती रखी है, माचिस है, कच्चा दूध है और 2 पात्र में जल है। हम तो लोग अर्घ देंगे और दूसरे से आचमन आदि के लिए। फिर उसके बाद सरसों के तेल का दिया और फिर हल्दी है, कुमकुम है, चंदन है, अक्षत है और 2 रक्षा सूत्र हैं। फिर आरती करने के लिए दीपक में मैंने कपूर रखा हुआ है, कपूर से आरती के लिए। फिर कुछ पुष्प हैं हमारे पास और यहाँ पर धूप दानी में गोबर का कंडा रखा हुआ है, इससे हम लोग धूप करेंगे। और अपने हर पूजन में बताता हूँ कि किसी भी पूजन में सबसे पहले उनका आह्वान किया जाता है, लेकिन शमी वृक्ष हमारे पास पहले से ही उपलब्ध है, तो आह्वान की आवश्यकता नहीं है। साक्षात शिव के स्वरूप माने गए हैं। गणेश जी ने वरदान दिया है शमी वृक्षों की तुम पूजनीय होंगे, और गणेश जी की पूजा, शिव जी की पूजा यह शमी वृक्ष के बिना अधूरी मानी जाएगी। शमी पत्र के बिना अधूरी मानी जाएगी। कहा जाता है कि इसके अंदर शनि देवता का भी वास है, इसलिए यहाँ पर हम लोग सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं। इतनी बात हमको समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले हम भगवान को बुलाते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले से ही उपस्थित है जिनकी हमें पूजा करनी है। तो बुलाने के बाद जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है, भारतीय परंपरा के अनुसार सबसे पहले हम लोग उनको बैठाने के लिए स्थान देते हैं, आसन देते हैं। तो मैं देखिए बिल्कुल सरल रीति से बताऊँगा। मंत्रों का इसके अंदर समावेश नहीं होगा, मंत्र नहीं है, लेकिन आप अपने भाव जरूर डाल देना। तो आसन देने के लिए हम लोग हाथ में पुष्प और अक्षत ले लेंगे, और आसन देने की भावना से हम लोग सबसे पहले पुष्प और अक्षत समर्पित कर देंगे। या तो आप ऊपर भी समर्पित कर सकते हैं, या तो गमला है तो गमले के नीचे, अथवा तो यदि वृक्ष जमीन पर लगा है तो आप जमीन पर समर्पित कर दें। मैं यहाँ नीचे देता हूँ आसन के लिए। इसके बाद नाम करें। अब आसन देने के बाद सबसे पहले हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार हम उनके चरणों को धोते हैं, जिसको पूजन में पाद कहा जाता है। तो चरण धोने की भावना से हम लोग एक आचमनी जल अर्पित कर दें। फिर उसके बाद हम लोग अर्घ देते हैं। अर्घ देने की भावना से यानी हाथ लाते हैं, फिर से हम लोग आचमनी एक अर्पित कर दें। फिर उसके बाद आचमन के लिए हम लोग कुल्ला करने के लिए भी एक आचमन जल दे दें। हमने 3 आचमन जल दे दिया, इतना हो गया। हमने पहले चरण धुलाए, हाथ धुलाए, फिर मुख प्रक्षालन के लिए, कुल्ला करने के लिए उनको जल दिया। अब हम लोग स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए सबसे पहले हम लोग शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। शुद्ध जल से स्नान कराया, उसके बाद देखिए शिव पुराण के अनुसार शमी के पौधे में जल चढ़ाने से पहले उसमें थोड़ा सा दूध मिला लें। यानी जो भी हम लोग जल चढ़ाते हैं उसके अंदर दूध मिला लेना चाहिए, अथवा तो डायरेक्ट दूध भी हम लोग शमी के पेड़ पौधे में अर्पित कर सकते हैं। शमी के पौधे में दूध चढ़ाने से समस्त देवता प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के ऊपर चंद्रदेव की कृपा बनी रहती है। इससे रुके हुए शमी के पौधे में दूध चढ़ाने से समस्त देवता प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के ऊपर चंद्रदेव की कृपा बनी रहती है। इससे रुके हुए कामों में सफलता मिलती है। शमी के पौधे में दूध चढ़ाने से जो कुंडली में चंद्रमा ग्रह की स्थिति कमजोर है वह मजबूत होने लगती है। इससे कर्ज से छुटकारा मिलने लगता है। शमी के वृक्ष में दूध चढ़ाने की ऐसी महिमा है, तो आप यानी में दूध मिला लीजिए, पानी में दूध मिला लीजिए, अथवा तो डायरेक्ट आप दूध चढ़ा दीजिए। रोज़ रोज़ यदि ज़्यादा दूध नहीं मिले तो 1 चम्मच आप लेना, चम्मच से उठा के लोटे में डाल देना दूध और वही चढ़ा देना। अभी मेरे पास तो दूध बचा है, कच्चा दूध होना चाहिए, तो हम लोग दूध अर्पित करेंगे स्नान के हिसाब से। फिर उसके बाद पुनः शुद्ध जल हम लोग अर्पित करेंगे। ये हमने स्नान करा दिया। स्नान के बाद अब हम लोग वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र अर्पित करने के लिए हमारे पास ये कलावा, अभी देखिए यहाँ पर यदि आपका वृक्ष मोटा, थोड़ा सा मोटा है तो उसके अंदर आप कलावा बांध देना, और अगले दिन जब आप पूजा करने के लिए जाना तो वह कलावा खोल देना। वस्त्र एक ही दिन पहना जाता है, फिर खोल दिया जाता है। गलती क्या करते हैं लोग कि एक बार वस्त्र अर्पित किया ना पूजा में तो उसके बांधे रखते हैं, नहीं बांधना चाहिए। यह वस्त्र के रूप में हमने अर्पित किया है। तो देखिए मैं अभी यहाँ पर बांध नहीं रहा, मैं बस ऐसे ही यहाँ पर अर्पित कर देता हूँ। वस्त्र के रूप में हाथ जोड़ लें। अब इसके बाद देखिए उपवस्त्र के लिए हम लोग फिर से कलावा अर्पित करेंगे। उपवस्त्र में तो
हम लोग जनेऊ अर्पित करते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि यह शिव जी का रूप है, कई लोग शनि देवता का वास इसके अंदर मानते हैं, तो यह स्त्रीलिंग नहीं है। इसमें शनि देवता की वास है, शिव जी का भी वास है, ये पुल्लिंग है। आप इसके अंदर देव की भावना से हम लोग पूजन कर रहे हैं, इसलिए जनेऊ अर्पित किया जाता है। तो जनेऊ आप लोग रोज़ रोज़ कहाँ से खरीद कर लाएंगे, इतना जनेऊ कहाँ से आएगा, इसलिए मैं सुलभता के लिए कलावा ही जनेऊ के रूप में अर्पित करता हूँ। अगर आप रोज़ रोज़ जनेऊ लाकर अर्पित कर सकते हैं तो अति उत्तम है, अथवा तो एक कलावा भी आप लोग अर्पित कर सकते हैं। कलावा मतलब एक कलावा का टुकड़ा तोड़कर एक आधी उंगली के बराबर। अब देखिए बिल्कुल सिंपल पद्धति है। कोई मेहमान आया है तो हमने सबसे पहले आसन दिया, आसन के बाद हमने उनके चरण को प्रक्षालित किया, मुख धुला, इसके बाद हमने उनको स्नान कराया, स्नान कराने के बाद हमने वस्त्र अर्पण किया, वस्त्र के बाद हमने उपवस्त्र अर्पित किया। अब इसके बाद हम लोग पूजन शुरू करेंगे। पूजन में सबसे पहले हम लोग तिलक करें। तिलक करने के लिए हमारे पास चंदन है, सबसे पहले चंदन लगाएं। यदि आप लगा नहीं सकते तो एक पुष्प में चंदन और यहाँ पर जो भी है आपके पास रोली कुमकुम, वह सब आप तिलक के रूप में अर्पित कर दें। पौधे के पास शमी वृक्ष के पास फिर उसके बाद हम लोग पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्प ले लीजिए और हाथ में अक्षत ले लीजिए। हे देव, हम आपको पुष्प अर्पित कर रहे हैं, ऐसा बोलिए और हाथ जोड़ लें। पुष्प अर्पित करने के बाद आप धूप दिखाइए। अब देखिए मैं यहाँ पर धूप जला दूंगा। अब मैंने धूप अर्पित कर दिया, धूप दिखा दिया। धूप के लिए मैंने यहाँ पर दूसरा भी ऑप्शन रखा है, यदि आपके पास ऐसा धूप हो तो आप धूप भी आप लोग जलाकर अर्पित कर सकते हैं, ऐसा दिखा देना। उसके बाद हम लोग दीप दिखाएंगे। देखिए जो हम लोग दीप जला रहे हैं वो सरसों के तेल का दीपक होना चाहिए या तिल के तेल का, और दीपक का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, मतलब जो लौ जलती है वो उत्तर दिशा की तरफ मुँह होना चाहिए। ठीक है, यह देखिए मैं उत्तर दिशा की ओर ये दीपक का मुख रखूँगा। शमी वृक्ष के अंदर शिव जी की भावना करके पूजन किया जाता है, इसलिए इसका दीपक का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है। कायदे से शनि देव की दिशा पश्चिम होती है, पर हम पश्चिम दिशा की तरफ मुख न करके शिव जी का रूप मान के इसकी पूजा कर रहे हैं, तो उत्तर दिशा की तरफ मुख रखेंगे दिए का, जहाँ से लौ जलती है। इसके बाद हम लोग नैवेद्य मिठाई अर्पित करेंगे। नैवेद्य देखिए आप यहाँ रखकर भूल मत जाना, नहीं तो यहाँ पर चींटियाँ लग जाएंगी और वृक्ष के जड़ों में तकलीफ होगी, तो इसलिए आप नैवेद्य ऐसे स्पर्श करा के नीचे ही रख देना, फिर आप ये उठाकर ले जाना। पूजन के बाद हम लोग इसे प्रक्षित कर दें 3 बार। फिर इसके बाद मैं जो ये मंत्र बोलूँगा इसका आप स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट ले लेना। ये मंत्र आप लोग अथवा तो इसे याद कर लीजिए, क्योंकि यह मंत्र सभी लोग भोग लगाने में बोला जाता है, तो हम भी बोलेंगे। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। भोजन करने के बाद हमने भोजन करवा दिया भगवान को। अब हम लोग आचमन के लिए थोड़ा सा जल गिरा दें ज़मीन पर, और हाथ धोने के लिए भी जल गिरा दें। 2 बार जल गिराना है हमको। भोजन के बाद भोजन हम लोग हाथ धोते हैं, जल पीते हैं थोड़ा सा, इसलिए 2 बार गिराया जाता है। भोजन के बाद अब हम लोग कपूर से आरती करेंगे। देखिए जो मैं पूजन बता रहा हूँ यह षडोपचार पूजन में आता है, या वर्णन षडोपचार पूजन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। कपूर से अब हम लोग आरती कर लेंगे। देखिए आरती आपको यदि नहीं आती तो ना, तो ऐसे ही आप 3 बार या 7 बार आरती घुमा देना। फिर इसके बाद इधर रख के आरती का शीतलीकरण कर देना, 3 बार जल घुमा देना, आरती दिखा देना। फिर उसके बाद आरती स्वयं ले लेना। कपूर से आरती के बाद हम प्रणाम करेंगे, नमस्कार कर लें। फिर इसके बाद हमें परिक्रमा करनी है। परिक्रमा या तो आप हाथ जोड़ के 3 बार कर लें, यदि स्थान हो आपके पास गमले के चारों तरफ आप घूम सकते हैं, तो 3, 5 या 7 बार आप परिक्रमा कर लेना। और सबसे आखिरी में पुष्पांजलि अर्पित की जाती है। पुष्पांजलि इसलिए अर्पित की जाती है कि हमें हमारे इस पूजन में कोई भूल चूक हो गई हो तो हे भगवान, हे परमेश्वर, आप हमें क्षमा करना। आप प्रार्थना कर लेना कि हे देव, हमारे इस पूजन में त्रुटि रह गई हो तो आप उसे नज़रअंदाज करना, हमें क्षमा करना। इस प्रकार से आप पुष्पांजलि अर्पित कर देना देव के आगे। अब देखिए पात्र में जो जल है वो जल हम लोग शमी वृक्ष को अर्पित कर देंगे। इसके बाद मिट्टी का तिलक कर लें और फिर से प्रणाम कर लें। प्रणाम करने के बाद यह जो प्रसाद आपका बचा हुआ है, यह प्रसाद आप सभी उठा सकते हैं, अभी उठा लें। यह दिया हटा दिया। तो इस प्रकार से जैसा से हम लोग शमी वृक्ष का पूजन कर सकते हैं। शमी वृक्ष के पूजन की बड़ी महिमा है हमारे शास्त्रों में। यदि कोई शमी वृक्ष का पूजन रोज करता है तो उस पर शनि ग्रह का प्रभाव, दुष्प्रभाव खत्म हो जाता है।
और शनि ग्रह बड़ा ही शुभ प्रभाव देने लगते हैं। शम वृक्ष का पत्ता यदि एक पत्ता शिव जी के ऊपर चढ़ा दिया जाए, गणेश जी के ऊपर चढ़ा दिया जाए तो यह पूजन पूर्ण माना जाता है। तो देखिए, यदि किसी के पास शमी का वृक्ष नहीं हो तो आप लोग क्या करना, दशहरा का दिन आता है, दशहरा के दिन यानी विजयदशमी के दिन आप शमी वृक्ष को लेकर आना, लगाना। उस दिन यदि आप शमी वृक्ष को लगाते हैं तो बड़ा ही शुभ प्रभाव आपको पूरा वर्ष भर मिलता है। यदि आजीवन यह पौधा आपके पास रहता है तो आजीवन आपको बड़ा ही शुभ प्रभाव मिलता है। शमी के वृक्ष का पौधा आप घर के आंगन में नहीं रखना, घर से बाहर रखा जाता है, ताकि हम लोग जब बाहर निकले तो शमी के वृक्ष को प्रणाम करते जाएं, ताकि जो हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वह कार्य हमारा पूर्ण हो और उस कार्य में विघ्न बाधाएं ना आए। शमी के वृक्ष में साक्षात शिव जी विराजते हैं, लक्ष्मी जी की कृपा मिलती है। शमी के वृक्ष का पूजन करने से, शमी वृक्ष के पूजन से 4 लोग प्रसन्न होते हैं, शिव जी, गणेश जी, माता लक्ष्मी और शनि देवता। ये चारों की प्रसन्नता एक साथ मिलती है। शमी वृक्ष की पूजन की ऐसी महिमा है, तो इस महिमा को आप लोग औरों के साथ भी शेयर करिए। विजयदशमी आएगी तो दशमी पर आप लोग जरूर शमी वृक्ष का पूजन करना, क्योंकि उस दिन महिमा है। रघु राजा ने पूजन किया, भगवान राम जी ने पूजन किया। रघु राजा भगवान राम जी के पूर्वज थे, जिसका नाम पर रघुकुल पड़ा। राम जी ने, रघु राजा ने शमी का वृक्ष का पूजन किया। कोई गणेश जी को इनको वरदान है। चलिए, पूजन में इतना ही, बाकी ऐसे ही तिथि त्यौहार और पूजन की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। दोबारा मिलना हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार के सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से शेयर भी कीजिए और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।